लेकिन अपने गुणों को समझ नहीं पा रहा है। आज गुणों पे भी चर्चा करेंगे। फ़ोन भी आ गया भगत का। आज चर्चा करेंगे कछुए की, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं इस कछुए ने बड़ी उछल छा रखी है। आज इस कछुए का टेटुआ दबाने का समय आ गया है। ये दुनियावी कछुए की बात कर रहा हूँ मैं, कुरुम की बात मत समझ लेना। कुरुम तो एकमात्र ऐसा गुण है, एकमात्र ऐसा भाव है जिससे सबकी मुक्ति होगी। अगर परमात्मा ने पहले नंबर पे कुरुम को रखा है 16 पुत्रों में, तो कुछ सोच समझ के रखा होगा। ऐसे ही किसी चलते फिरते ने नहीं रखा है। ये परमात्मा की वाणी है। और अगर कोई उस कछुए को गली का कछुआ, किसी तालाब का, नाली का कछुआ समझ ले और बोलने लग जाए कि कछुआ चाहे गर्दन बाहर निकाले तब भी मरेगा, चाहे गर्दन अंदर कर ले तब भी मरेगा, तो उसके जैसा इस दुनिया में कोई महामूर्ख नहीं है। ये बातें वो कर सकते हैं जो अनुभवहीन हैं, जिनको अभी शब्द का अनुभव ही नहीं हुआ है, वो ये बातें कर सकते हैं। कोई टूटी फूटी नकली वाणी बना सकते हैं कि कछुआ अंदर भी है बाहर भी है, वो नाशवान मरेगा, वो फंसेगा, कुछ भी बना लो जोड़ तोड़ करके, कौन पूछ रहा है। लेकिन आज इस कछुए का निबेड़ा कर देते हैं जो 3-4 दिन से मुद्दा बना हुआ था। आखिर ये कछुआ क्या है? क्या ये वो कछुआ है जो हम तालाबों में देखते हैं, कि जो अंदर घुसने के बाद भी जिसको मौत नसीब हो जाती है? जो कछुआ पकड़ते हैं, कछुए का भी मीट खाया जाता है, आपको बता दूं मैं। जो कछुआ पकड़ते हैं वो कछुए को कैसे मारते हैं? कछुआ अंदर भी घुस जाए तब भी वो मारा जाता है, वरना कछुआ मरे ही कभी ना। लेकिन वो दुनियावी कछुए की बात हो रही है। उस कछुए को उल्टा कर देते हैं और नीचे उसका जो शैल होता है, उसका जो उसका खोल होता है, वो नीचे से काफ़ी कमज़ोर होता है, ऊपर का तो बहुत ठोस होता है, नीचे का वैसा ठोस नहीं होता। उस पर 2-4 छेनी हथौड़े मारो वो खुल जाता है। सुनिधि पाठक, बहुत ताकत होती है कछुए के मांस में, ऐसा लोग कहते हैं। भैया भगवान जी का अवतार है। ताकत तो होगी। जो पूरा समुद्र मंथन कर डाला उस कछुए के चक्कर में, पूरा पर्वत कछुए ने उठा लिया अपनी पीठ पे, ताकत तो है। तो उसका मांस लोग खाते हैं और कछुए को बख्शते नहीं हैं, चाहे कछुआ अंदर छुप जाए, उल्टा करके मारते हैं उसको। लेकिन अगर कोई उस कछुए को परमात्मा की वाणी वाला कछुआ समझ रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थूक में पकोड़े तलते हैं। देखो, पकोड़े तले जाते हैं घी में, घी में पकोड़े तले जाते हैं। क्यों तले जाते हैं? घी में पूड़ी तली जाती हैं। क्यों तली जाती हैं? क्योंकि घी मंथन का नाम है। घी मंथन का नाम है। दूध से मक्खन, मक्खन से दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी जब बनाया जाता है तो मथा जाता है, मंथन। तो अगर हमने 16 पुत्रों का मंथन किया, 16 गुणों का मंथन किया, तो कैसे किया? अनुभव ज्ञान से। जब हमने अनुभव किया, जब शब्द गुरु की दया हुई और सूरत शब्द में समाई, तब समझ में आया कि आखिर पहला पुत्र कुरुम ही क्यों है। ये 16 पुत्र कबीरपंथी 600 सालों से पढ़ रहे हैं, सब 16 सुत 16 पुत्र में लगे पड़े हैं। एक भी नहीं समझ पाया कि 16 पुत्र नहीं 16 गुण हैं।
रामपाल महाराज जो कहते हैं हम कबीर के अवतार हैं, तारीख भी गलत बताते हैं कि जिस दिन परमात्मा मिले, वो तारीख चेक करोगे तारीख गलत है। वो भी 16 पुत्र की कहानी को सत्य मानकर कहानी बना के बैठ गए, कहानी ज्ञान में उलझ गए। अगर उनको अनुभव ज्ञान हुआ होता, अगर कभी सूरत शब्द में समाई होती, तो समझ में आ जाता कि प्रथम पुत्र कुरुम ही क्यों है। समझ लो, समझ लो। विनीश दास साहिब कछुए का भेद नहीं समझते हैं मूर्खानंद, क्योंकि विवेकी ही समझेगा। बिल्कुल सही बात है। मूर्खानंद का मतलब होता है जो अपनी मूर्खतापूर्ण बातों में आनंदित हो उठे। अब एक आदमी है जो कुछ बाणियाँ लिखता रहता है, कुछ जो मन में आता है उल जलूल लिखता रहता है। उसके मन में आया, उसने कछुए के ऊपर वाणी लिख दी। कोई वाणी क्या बोलूँ उसको, शायरी होती है ये सब, तुक्के मारना, तुक बैठाना, ये सब शायरी होती है। आपको एक से एक शायर मिल जाएंगे, एक से एक शायर मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, जो परमात्मा भगवान के ऊपर भी, जो राम हनुमान श्याम के ऊपर भी, जो दुनिया के ऊपर भी, जो हर चीज़ के ऊपर, कहो मोदी के ऊपर, कहो योगी के ऊपर, कहो राहुल गांधी के ऊपर, कहो सारे नेताओं के ऊपर बढ़िया से बढ़िया शायरी बना देते हैं। उसको वाणी नहीं कहेंगे, शेरो शायरी कहेंगे। तो एक शेरो शायरी करने वाला है कोई आदमी, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उसने कोई शायरी बना दी कि कछुआ अंदर भी मरेगा बाहर भी मरेगा, ऐसे करके, यानी थूक के पकोड़े तल दिए। उसने थूक में पकोड़े तल दिए। थूक में पकोड़े का मतलब होता है जुबानी खर्चा। ये जुबान है ना, थूक में है ये जुबान जो भी कुछ बोल रही है वो थूक वाला बोल रही है। यानी कथनी ज्ञान जो होता है वो थूकिया ज्ञान होता है, थूकिया। और उस कथनी ज्ञान को सुन के जो लोग उसी को सत्य मान लेते हैं और उसी का वाहवाही करने लग जाते हैं, वो लोग कहलाते हैं जो थूक के पकोड़ों का स्वाद लेने वाले। उनको अनुभव ज्ञान नहीं है। ऐसी बेतुकी वाणियों पे, ऐसी बेतुकी शायरियों पे जो वाह वाह करने लग जाए, वो थूक के पकोड़ों में ही खुश है। उसको अनुभव ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, उसको परमात्मा की वाणी से कोई मतलब नहीं है। वो थूक के पकोड़ों में आनंद ले रहा है, और जो ये आनंद दे रहा है वो खुद थूक के पकोड़े खा के बैठा है। यानी किसी के मुंह से निकले हुए, जैसे मैं कहता हूं थुक चट्टू। थुक चट्टू का मतलब होता है जो किसी की बातों को चोरी करके, यानी चाट के, उसको अपना बना के सिद्ध करे कि ये तो मेरा ज्ञान है, उसको थुक चट्टू कहते हैं। उसको थुक चट्टू कहते हैं। तो ऐसे ही थुक चट्टू कई हैं, क्यों नाम लेना किसी का। तो उन्हीं में से कोई एक ये शायरी बना के बैठ गया कि कछुआ बाहर भी मरेगा अंदर भी मरेगा, और कुछ लोग तालियां बजाने लगे। विवेकहीन प्राणी। विवेकहीन इसलिए क्योंकि उनको भाव ही नहीं समझ में आया। मैं कई बार बोल चुका हूं कि हर शब्द का एक अर्थ होता है और हर शब्द का एक भाव होता है। जो शब्द का अर्थ होता है उसको शब्दार्थ कहते हैं, और जो शब्द का भाव होता है उसको भावार्थ कहते हैं। ये बात लोगों के समझ में नहीं आती, और लोग केवल थूक के पकोड़ों की वाहवाही करने लग जाते हैं, जबकि कबीर साहब ने उसको बिल्कुल खंडित किया है। साहिब कहते हैं अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा झूठी हाट लगाई। कि भाई अनुभव ज्ञान बिना तुम कितनी कथनी कथ लो, तुम परमात्मा को भी झूठ साबित कर दो कथनी में, तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम परमात्मा से भी बड़े बन जाओ कथनी में, तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा मेरे भाई। लख 84 में जाना पड़ेगा। ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। और मैं कई दिनों से
बार बार ये बोल रहा हूं कि भाई ये सब अज्ञान हटा दो, ज्ञान में आ जाओ। तुम्हें सपने में भी नहीं पता लग सकता कि कुरुम आखिर है क्या चीज, केवल अनुभव ज्ञान ना होने के कारण। कथनी ज्ञान वाले घणे हैं, घणे घणे यानी बहुत सारे हैं, लेकिन करनी करनी वाले कोई बिरले हैं, नहीं समझ में आता। आज पूरा खुलासा कर देंगे कछुए का, ऐसा टेटुआ दबाएंगे कछुए का कि दोबारा गर्दन निकालेगा ही नहीं। सदा सदा के लिए अंदर घुस जाएगा सेफ मोड में। तो अच्छी तरह समझना है, गहराई से समझना है। बेवकूफ बनाने वाले बेवकूफ तभी बना पाते हैं जब सामने वाला बनने को तैयार हो। समझ लो, अब सामने वाला विवेकी हो गया तो ऐसा धोएगा ना इनको, ऐसा धोएगा कि मुंह छुपाते फिरेंगे, मुंह छुपाते फिरेंगे। तो आज इनको धोया जाएगा। क्यों? कहते हैं गुरु धोबी शिष्य कापड़ा। तो आज ये धोबी गुरु कपड़े की धुलाई करने जा रहा है। अच्छी तरह सुन लेना, समझ लेना, ताकि कल को कोई और ना आ जाए ये बोलने वाला कि नितिन दास कहता है कि कछुआ खुद में समा जाएगा। ये भी अज्ञान है, हमें खुद में नहीं समाना है। तो भाई आज इस कछुए का ऐसा टेटुआ दबाएंगे कि दोबारा कभी बाहर निकलने की गलती नहीं करेगा। सतनाम 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 सतनाम। तो अच्छे से समझ लेना है क्या बता रहा हूं, तो अच्छे से समझ लेना है क्या बता रहा हूं मैं। सतनाम सतनाम। तो अच्छे से समझ लो आज, ताकि कल को कोई दोबारा से भ्रमित करने की कोशिश ना करे। कहीं तो इस चक्कर में ना पाओ कि अरे भाई खुद में नहीं समाना है, कुछ और करना है, वो ज्ञानी जी बताएंगे कि क्या करना है। तो ऐसे किसी भ्रम में मत रहना। आज आपको इस कछुए का पूरा भेद समझा देते हैं कि आखिर क्या है कछुआ। आखिर साहिब ने पहला पुत्र कछुआ ही क्यों बोला? समझ, कछुआ आखिर बोला किसके लिए? कौन है कछुआ? अब कई लोग मान के बैठे कछुआ कौन है, ये काया कछुआ है। अब काया कछुआ है तो क्या करना है, बाहर से सारा ध्यान हटा के इस काया के अंदर लगा लेना है। बिल्कुल नहीं, गलत ज्ञान। अरे ये कछुआ काया नहीं है भाई, जो साहिब ने बोला। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो काया बनी भी नहीं है जब ये कुरुम का गुण बोला गया। पहला गुण कुरुम है, पहला गुण 16 गुणों में पहला गुण कुरुम है। अभी ना तो काल आया, ना ज्ञान आया, ना विवेक आया, ना जलरंगी आया, ना मन आया, ना माया आई, ना 3 गुण आए, कुछ भी नहीं आया। समझ लो, अभी कुछ भी नहीं है, केवल कुरुम है। समझ लो। अब जैसे ही पहला गुण आया, प्रथम गुण, सतनाम सतनाम। पहले गुण कुरुम का मतलब क्या है, भाव क्या है? पहले भाव समझना पड़ेगा। कुरुम का मतलब क्या है? कछुए का मतलब क्या है?
क्यों कछुआ ही बोला गया? क्योंकि यहां से सृष्टि का विस्तार है। यानी कछुआ जब अपनी गर्दन निकालता है, जैसे ही कछुए की गर्दन निकली, हाथ पैर निकले, तो समझ लो कि विस्तार शुरू हो गया। इसको प्रसारण कहते हैं, प्रसारण। और जैसे ही प्रसारण शुरू हुआ, यानी शब्द से जैसे ही सुरता ने विस्तार शुरू किया, तो सुरत क्या है और शब्द क्या है, इन दोनों में ही ये कछुए का भाव है, इन दोनों में ही छुपा है। अभी तो ना कोई देह धारण करी, ना कोई दूसरा गुण आया, अभी कुछ भी नहीं है। अभी ना निराकार ना साकार, ना सरगुण ना निर्गुण, ना पांच तत्व, ना कोई काया ना इंद्री, और पहले ही गुण यानी पहली ही प्रक्रिया में कुरुम का नाम आ गया। समझ लो। अब जैसे ही शब्द से सुरता अलग हुई, विस्तार शुरू हुआ, तो ये कुरुम बन गया। यानी जैसे ही गर्दन बाहर निकली, कछुए की गर्दन, जैसे कछुआ बाहर नहीं आ गया खोल में से याद रखना, कई लोग कह रहे हैं हमारा गुरु कछुआ नहीं है। हमारे ही चेले, हमारे ही शिष्य कहने लगे उसकी फटी हुई वाणी सुन के, कहते कि हमारा गुरु कछुआ नहीं है। कह रहे हैं हमारा गुरु। अरे भाई, तो हमने कब तुम्हें तुम्हारा गुरु कछुआ बता दिया? कह रहे कछुआ तो 84 का जीव है। तो भाई तो परमात्मा तो हमें हंस बनाने को भी कह रहे हैं कि नीर क्षीर का करे निबेड़ा, कहें कबीर सो हंस है मेरा। तो पता लगा परमात्मा तो कह रहे तू 84 में चला जा। कबीर साहब कह रहे कागा से हंसा किया, करत न लागी वार। तो कागा भी 84 में और हंसा भी 84 में, फिर क्या फायदा हुआ भैया कभी पंथी हो के? तो बात यह है कि जो अविवेकी होता है, ऐसे होते हैं चेले। डांटना भी पड़ता है, अगर काट दिया तो समझाना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, नहीं तो फिर कर देगा भी। अगर वीडियो सही चल रही है तो यस लिखो, अगर वीडियो सही नहीं चल रही है तो नो लिखो। ओके, सही चल रही है। अरे नो वाले बहुत ज़्यादा हैं भाई। ये बीच में जो एक दो फ़ोन आए ना, उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ा था उस नंबर पे। अभी ठीक चल रही है, अभी सही चल रही है। अभी जो पहले बीत गया, अब ठीक चल रही है। अनिरुद्ध, राम नरेश, उषा शर्मा, अब ठीक चल रही है? यस, हाँ ठीक है। तो आप लोग भी अगर कभी फ़ोन करते हैं तो पहले एक बार लाइव चेक कर लिया करिए, कहीं लाइव तो नहीं आ रहा। पता लगा 15-15 फ़ोन घुमा रहे हो एक ही बार में, फिर क्लास तगड़ी वाली लगती है। एक बार अगर मैं फ़ोन काट दूं तो समझ जाया करो कि अब गुरुजी बिजी हैं। कम से कम 1 घंटा फ़ोन नहीं करना दोबारा। चलो, तो बात चल रही थी कुरुम की। जैसे ही सुरता यानी जैसे ही गर्दन बाहर निकली, अब वो खतरे में आ गई, डेंजर मोड में आ गई। क्योंकि सुरता जैसे ही बाहर हुई, वैसे ही वो फंसती ही चली गई, आगे से आगे बढ़ती चली गई, फंसती चली गई। इसी को बोला सुरत फंसी संसार में और ताज से पड़ गई दूर। सुरत बांध स्थिर करो,
आठों पहर हुजूर। यानी जैसे ही सूरत शब्द से जुदा हुई, जैसे ही गर्दन अपने खोल से, अपने कवर से बाहर निकली, अब वो बंधन में आ गई, अब वो दिक्कत में आ गई। अब वो अगर वापस अपने खोल में चली जाए, यानी जो सुरता शब्द से निकली अब वो शब्द में ही समा जाए, तो उसका कल्याण हो जाए। यानी सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए, ये कबीर साहब का सिद्धांत है। इसमें कोई भी इंसान, चाहे कोई शेरो शायरी वाला आ जाए, चाहे कोई महाज्ञानी आ जाए, चाहे कोई महाबकवादी आ जाए वो इस सिद्धांत को बदल नहीं सकता। और जो इस सिद्धांत को बदलने की कोशिश करेगा उसके लफेड़े बहुत पड़ेंगे भाई ज्ञान के उसके इतने थपेड़े पड़ेंगे कि वो उठ नहीं पाएगा दोबारा, क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान ही यही है। कबीर साहब का ज्ञान ही यही है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का खाली करे मैदान। एक ही गोला पड़ेगा और पूरा मैदान खाली हो जाएगा। चारों हाँ बिल्कुल, चारों खाने चित्त। इस सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। हाँ, अज्ञानी बदलने की कोशिश कर सकता, जिसको अनुभव ज्ञान नहीं है, ये है वो है दुनियादारी, लेकिन थपेड़े बहुत पड़ेंगे काल के मैं तो ये कहता हूं कि एक बार कछुए की जून में जाके देख लेना, गर्दन बाहर निकाल के देख लेना, जैसे ही कोई लाठी मारने लगेगा अपने आप गर्दन अंदर चली जाएगी। एक बार भी दोहा नहीं निकलेगा कि अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं अपने आप दुबक जाएगा अंदर। जो गलत धारणा में जीते हैं, गलत धारणा, गलत का गा और धारणा का धा बन गया गधा जो गलत धारणा में जीते हैं उनको गधे की योनि प्राप्त होती है, याद रखना। अब क्या होगा, अब पीठ पे लदेगी माटी और पिछवाड़े पे पड़ेगी लाठी, तो इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इन अज्ञानियों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर कछुआ होता क्या है, क्योंकि गधे के ऊपर खोल नहीं है गधा लाठियां ही खाएगा, कछुआ बच सकता है फिर इनको समझ में आएगा, हाँ कछुआ ही ठीक था गधा बन के तो बहुत लाठी खानी पड़ रही है भाई। तो बात ये है, तो कछुए को पानी वाला कछुआ समझोगे तो लाठियां ही खाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कछुआ एक भाव है, ये भाव तब समझ में आएगा तो हो गया। मेरे भाई निहाल हो जाओगे, समझ में आ जाएगा कि गुरु कैसे सूरत को बचाता है, कछुए की ढाल कैसे कछुए को बचाती है, कैसे गर्दन को, कैसे हाथों को बचाती है, कैसे पैर को बचाती है। निहाल हो जाओगे, निहाल। और जब तक शब्द में सूरत समाई नहीं, बेहाल हो जाओगे, बेहाल एक मिनट, हाँ थोड़ी
सतनाम सतनाम सतनाम।